बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। ये मौजूद है पेज नंबर 36 पर। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 36 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। चलिए रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के दरमियान का ताल्लुक। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हैज़ द सेम गोल एज ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग mentioned earlier, to produce crops and other plants that grow better, produce more and better food, and which are less likely to die because of pests, diseases and drought. कह रहे हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का काम भी सेम वही है कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा, पौधों की ब्रीडिंग करवाना, क्रॉस ब्रीडिंग करवाना। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करवाना? ताकि अच्छी फसल तैयार हो सके, वो फसल जो कि ज़्यादा खुराक मुहैया करे और ऐसी फसल जो कि जिसके ख़त्म होने के या मरने के चांसेस कम हैं। कब? जब उन पर कोई कीड़े मकोड़ों का हमला हो या उन्हें कोई बीमारी हो जाए या कहत साली का टाइम हो। In the past, selective breeding of plants was very much a hit and miss affair. When one plant was crossed with another, a large number of genes were involved. Today, by transferring individual genes, much more precise and predictable results can be obtained. कह रहे हैं अगर हम पुराने दौरों की बात करें तो उस टाइम में जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का अमल है वो यूज़ किया जाता था ताकि पौधे को अच्छे क्रॉप को ग्रो करवाया जा सके। लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसानात भी। यहाँ पर बच्चों लफ्ज़ यूज़ हुआ है हिट एंड मिस। हिट एंड मिसिस का मतलब ही यही होता है कि कुछ उस चीज़ का फ़ायदा भी होना और कुछ नुकसानात भी होना। नुकसानात की बात करें तो क्रॉस ब्रीड करने के टाइम पर काफ़ी सारी जीन्स की ज़रूरत पड़ती थी, यानी जीन का एक पार्ट से गुजारा नहीं होता था। काफ़ी सारे बंडल ऑफ जीन का की ज़रूरत पड़ती थी ताकि एक नया पौधा एक नए क्वालिटीज़ के साथ ऑब्टेन किया जा सके। लेकिन आज के मौजूदा दौर की बात करें तो आज के मौजूदा दौर में जीन का एक सिंगल छोटा सा पार्ट जो है वो दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफ़र करके उसके अंदर से वो क्वालिटीज़ ले ली जाती हैं। यानी जैसे अगर हमें किसी दूसरे पौधे में फूड की जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम अच्छे पौधे जो वो पौधा जो कि अच्छी फूड की प्रोडक्शन कर रहा है उसके छोटा से जीन का पार्ट दूसरे में इंसर्ट कर दें तो वो भी एनफ हो जाता है। नेक्स्ट, द वे इन विच क्रॉप्स आर मॉडिफाइड इज़ ऑफन कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो तरीका जिसके ज़रिए फसलों को मज़ीद बेहतर किया जाता है उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक कहते हैं। Genes of importance to people are transferred from one plant to another by one or two method. कह रहे हैं जीन का एक पौधे से दूसरे पौधे तक मुंतकिल होने के दो तरीके हैं। The DNA to be introduced into a plant is coated in tiny particles and then injected into the plant cell using a gene gun. Some of the DNA comes off and become part of the DNA of receiving cell. कह रहे हैं एक तरीका तो ये है कि जीन को एक मटेरियल छोटे से पार्टिकल के अंदर कोट करके उसको कवर करके पौधे के सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाए, उसके अंदर डाला जाए। किसके ज़रिए? जीन गन के ज़रिए। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो जो डीएनए है वो उस सेल का एक हिस्सा बन जाएगा। बैक्टीरिया आर यूज टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ प्लांट डीएनए। इसके अलावा बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट डीएनए के अंदर इंजेक्ट किया जाए। वन recent development was the production of the maize plant that are resistant to the European corn borobore. This insect is a mold about 2.5 centimeter long and with a wingspan of about 2.5 centimeter. It is a pest of grain plant crop and especially maize. वो कहते हैं कि क्या हुआ कि अभी रिसेंटली अगर एक रिसर्च के हम बताएं आपको तो रिसर्च में ये देखा गया कि एक मेज़ का पौधा लिया गया, ठीक है, और चेक किया उसमें उसको प्रॉब्लम क्या थी कि उसके ऊपर एक कीड़ा जो है जिसे हम यूरोपियन कॉर्न बोरे कहा जाता है उसने वो अटैक करता है। स्पेशली ये है ही उसी
फसल के लिए ख़ास वही कीड़ा है जिसका उन्होंने बताया भी कि उसके विंग्स इतने एलोंगेटेड हैं और वो लुक वाइज इस तरह का है। लुक वाइज दिखाऊं तो बच्चों ये देखिए पिक्चर दिखाई हुई है, इस तरह का दिखता है। इट डिस्ट्रॉयज 7% ऑफ द वर्ल्ड एनुअल मेज प्रोडक्शन। जो मेज़ की टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 7% प्रोडक्शन ख़त्म करने के सबब ये कीड़ा है। द कॉर्न बोरे मोल्ड कैटरपिलर्स डैमेज द ईयर ऑफ द मेज एज वेल एज द स्टेक्स बाय बोरिंग टनल इनटू दैम। कहते हैं कि ये जो कीड़ा है ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो है ना मेज़ के पत्तों के ऊपर अटैक करता है और उसके जो है उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर देता है। द प्लांट देन फेल डाउन एंड डाई, और कुछ ही टाइम के बाद ये पौधा जो है ख़त्म हो जाता है और मुरझा जाता है, मर जाता है। साइंटिस्ट सक्सीडेड इन एक्सट्रैक्टिंग अ जीन फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द सॉइल एंड इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू द मेज प्लांट। साइंसदान इस चीज़ में कामयाब रहे। उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर से वो जीन निकाली और उसको जो है ना कहाँ पर इंजेक्ट किया, मेज़ पौधे के अंदर इंजेक्ट किया। This gene instructs the maize plant to produce a chemical that is poisonous to the European corn borer and to many other pests। कहते हैं कि जो ये जीन इंजेक्ट की गई बैक्टीरिया से निकाल कर उसने क्या किया कि जो मकई का पौधा था उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन फीड कर दी कि जो ही ये इंसेक्ट जो है इस पौधे के ऊपर बैठे तो ये ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ करे जो इस कीड़े के लिए और इसके अलावा मज़ीद और दूसरे कीड़े मकोड़ों के लिए हार्मफुल है। Until this new variety of maize had been developed, the corn borer was controlled either by spraying the plant with the bacterium or with the chemical spray। कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जितना भी मकई के पौधे थे उनके ऊपर जो ही ये कीड़ा अटैक करता था तो फ़ौरन ही उस केमिकल का या बैक्टीरिया का स्प्रे कर दिया जाता था। This was not an ideal solution because there are only a few days in the corn borer life cycle when spraying is effective। कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कोई ख़ास असरअंदाज इतना नहीं करता था क्योंकि जो कॉर्न बोरेस की जो लाइफ साइकिल का स्पेन है वो थोड़ा सा कुछ दिनों का होता है, तो वो स्प्रे कुछ दिन तक असर उसी टाइम के लिए असर करता और बाद में करता नहीं था। इन एडिशन केमिकल स्प्रे पोल्यूटेड द सॉइल एंड लोकल वाटर कोर्सेज। इसके अलावा क्या नुकसान था कि उस स्प्रे की वजह से मिट्टी भी जो है ना वो जहरीली होती या नुकसानदेह हो जाती और इसके अलावा जो मौजूद वहाँ पर पानी है वो भी ख़राब हो जाता। नेक्स्ट पेज नंबर 37। कॉटन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट इन पाकिस्तान। कहते हैं कि कॉटन भी एक बहुत अहम, मकई के अलावा जो है कॉटन भी एक बहुत अहम पौधा है या एक फसल है जो कि पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। इट इज़ ग्रोन फॉर इट्स कॉटन फाइबर एंड इट्स सीड फ्रॉम विच कुकिंग ऑयल एंड एनिमल फीड्स आर प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं इसकी जो ऊपर मौजूद ये कपास है ये बहुत अहम है क्योंकि इससे कपड़े बुने जाते हैं और इसके अलावा इसके बीज हैं जिनसे खाने का तेल बनता है और जानवरों की खुराक भी। बट द यील्ड ऑफ कॉटन आर अफेक्टेड बैडली बाय इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेज, हीट स्ट्रेस एंड ड्राफ्ट। कह रहे हैं लेकिन ये जो कॉटन की फसल है ये बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है जब इसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का हमला होता है, कोई इस पर बीमारी लग जाती है, शदीद धूप की जो रेज़ हैं उनकी वजह से कभी कभार ये ख़त्म, इसमें वाटर लॉस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कहत साली भी। नाउ पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैव प्रोड्यूस्ड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कॉटन प्लांट बाय इंसर्टिंग जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम इनटू इट। These new genes make the cotton plant produce poison which kills the some of the worst insect pest of the plant। कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी साइंसदानों ने क्या किया, कॉटन का एक ऐसा पौधा लिया आम नॉर्मल सा, उसके अंदर क्या किया बैक्टीरिया की जो सॉइल बैक्टीरिया है ना उसकी जीन इंजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पौधा है उसके अंदर से अब जहरीले मादे निकलते जिस टाइम पर भी पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े अटैक करते। एज अ रिज़ल्ट मच लेस केमिकल पेस्टिसाइड हैज़ टू बी यूज्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक कम हो गया, विच सेव मनी एंड मीन्स लेस डैमेज टू द एनवायरनमेंट।
जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पैसों की भी बचत हुई और इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली था वो। एंड द फार्मर्स कैन स्टिल ग्रो एज मच और मोर कॉटन, जिसकी वजह से अब किसान उससे भी ज़्यादा फसल ग्रो कर रहे हैं कॉटन की और ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ इस पैसेज से स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।